हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 11 के थर्ड चैप्टर का ये 15वां वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। समाकलन समाकलन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन क्या है, समाकलन क्या है? तो समाकलन अवकलन का जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। रिवर्स प्रोसेस का मतलब विपरीत प्रक्रिया है। जैसे y बराबर जैसे लिखता था मैं क्या, sin x, तो इसका अवकलन क्या होता था? dy by dx। इसका अवकलन क्या होता था? dy by dx। और इधर sin x का अवकलन हम लोग लिखते थे क्या, cos x। ये अवकलन हो गया। हम बोल रहे हैं कि समाकलन जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। किसका? अवकलन का, मतलब विपरीत प्रक्रिया। तो विपरीत प्रक्रिया क्या होगा? जैसे मान लो समाकलन को हम लोग इस तरह से चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। यह समाकलन का चिन्ह होता है। और आपको यहां पर इस तरह से दे दिया है कि sin x इंटू क्या है, dx। और इसका बोलेगा कि समाकलन ज्ञात कीजिए। तो अभी मैं बता रहा हूं कि समाकलन जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। किसका? अवकलन का। तो अवकलन जैसे y का अवकलन क्या था, cos x। तो यहां पर मान लो अपने पास दे दिया है cos x, i बराबर क्या दिया है, cos x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, समाकलन जो होगा उसका हो जाएगा sin x। अब क्या होता था कि इसके पहले यदि कोई कांस्टेंट है, मान लो 2 या 3 या 4 कुछ भी है, तो इसका अवकलन क्या हो जाता था, 0। तो यहां पर समाकलन जो होगा sin x का वो क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट, इसके आगे यदि कोई कांस्टेंट रहा होगा तो उसके लिए यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, प्लस c। तो जो अवकलन समाकलन है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। किसका? अवकलन का। समाकलन जो है वो जस्ट रिवर्स प्रोसेस मतलब विपरीत प्रक्रिया है। किसका? अवकलन का। जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था, dy by dx। और इधर आता था क्या, 2x। तो यहां पर dy बराबर यदि ऐसा लिखा रहे 2x इंटू dx, तो इसको समाकलन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या था, dy। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y। और 2x जो है, 2x का ये किसको अवकलन करके लाया था, एक्स स्क्वायर को अवकलन करके कितना आया था, 2x। तो मैं बोला ये जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। किसका? अवकलन का। तो एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x आया। तो 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। और प्लस क्या हो जाएगा, c। c क्यों आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के बाद यदि कोई कांस्टेंट रहा होगा तो इसका कांस्टेंट का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिख देते हैं, c। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर समाकलन को, किसी भी फंक्शन के समाकलन को कैसे लिखते हैं, तो कोई भी फंक्शन है उसका समाकलन जैसे है i हम लिखे तो i बराबर होता है fx इंटू dx। fx इंटू क्या होता है, dx। ये संकेत है समाकलन का। fx फंक्शन है और किसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको समाकलन करेंगे, dx के रिस्पेक्ट में। और समाकलन क्या होता है, तो समाकलन जो है, इंटीग्रेशन जो है, समाकलन अवकलन का, समाकलन अवकलन का रिवर्स प्रोसेस है। क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, मतलब विपरीत प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि यदि fx को डिफरेंशिएट करते हैं और ये f डैश x आता है, dfx by dx क्या आता है, f डैश x। तो यहां पर f डैश x को इंटीग्रेट करेंगे, f डैश x इंटू dx बराबर होगा क्या, fx। और यहां पर साथ में क्या आ जाएगा, c। c कांस्टेंट टर्म के लिए आ जाता है। c को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो आइए जानते हैं कोई भी फंक्शन का हम लोग समाकलन कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ नियम लिखते हैं।
तो यदि आपके पास कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो, बीजगणितीय फलन हो और इस तरह का फॉर्मेट में हो कि x पे पावर n और क्या है dx, तो इसका जो समाकलन होगा वो उसका समाकलन होता है x पे पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 और साथ में क्या आता है प्लस c। थोड़ा सा हम लोग यहाँ समाकलन के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे नियम पढ़ लेंगे। तो समाकलन यहाँ पर दो तरह से हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक क्या होता है अनिश्चित समाकलन, और दूसरा होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, और निश्चित समाकलन को क्या कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन कैसे लिखा जाता है, तो इसको इस तरह से, यहां पर कोई लिमिट नहीं दिया रहता, इसको ऐसे नॉर्मली हम लोग fx इंटू डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, इसका कोई निश्चित लिमिटेशन नहीं है कि कहां से कहां तक हम लोग समाकलित कर रहे हैं फंक्शन को। यहां पर एक सर्टेन लिमिटेशन रहता है फंक्शन का कि a से b तक ही हम इसको क्या करते हैं समाकलन करते हैं। ये कहलाता है लोअर लिमिट, ये को क्या कहते हैं लोअर लिमिट, और b को क्या कहते हैं हम लोग अपर लिमिट। और यहां पर जो फंक्शन होगा उसको हम लोग a से b तक ही क्या करेंगे, इसमें एक निश्चित सीमा होती है और इसमें कोई सीमा नहीं होती है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर ये हो गया अनिश्चित समाकलन और ये हो गया निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन है fx है मान लो ये, और इसका इंटीग्रेशन यदि fx आता है, स्मॉल fx में दिया तो इसको हम लोग लिखते हैं fx प्लस c। निश्चित समाकलन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो निश्चित समाकलन को हम लोग यहां पर यदि ये कैपिटल F है और इसका इंटीग्रेशन यदि क्या है fx है, तो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं और अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं। और इसको हम लोग इस तरह से लिख देते हैं, अपर लिमिट x के जगह पर क्या रख देंगे अपर लिमिट और माइनस, फिर x के जगह क्या रख देंगे लोअर लिमिट, और इस तरह से हम लोग निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे। आइए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं, इसके नियम को समझते हैं कि समाकलन कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो इसके अलग अलग नियम को समझते हैं हम लोग। तो हम लोग अनिश्चित समाकलन पहले जानेंगे, फिर निश्चित समाकलन जानते हैं। तो इसका जो फर्स्ट नियम है अलजेब्रिक फंक्शन का, यदि आपके पास इस तरह का फॉर्मेट हो x पे पावर n इंटू डी एक्स, और इसका आपको ज्ञात करना है क्या समाकलन, तो क्या करेंगे n यहां पर संख्या है, n क्या है संख्या है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये वास्तविक संख्या है। तो यहां पर इसका समाकलन होता है x पे पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, और साथ में एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है c। इस c का मान दिए गए कंडीशन से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूं कि x स्क्वायर इंटू डी एक्स का हमें क्या ज्ञात करना है समाकलन ज्ञात करना है। तो ऐसे फंक्शन का हम समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका समाकलन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x के जगह x रहेगा, इस सूत्र पर लगा तो स्क्वायर n पर में एक जोड़ देंगे और इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और प्लस में क्या कर देंगे c लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा x पे पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c, ये हो जाएगा इसका क्या समाकलन। एक और क्वेश्चन यदि मैं बोल दूं कि x पे पावर 3/2 इंटू डी एक्स का समाकलन ज्ञात कीजिए, तो इसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके पावर में हम लोग क्या करेंगे एक जोड़ देंगे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, तो इसके पावर में एक जोड़ देंगे 3/2 प्लस 1 और इसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और साथ में क्या लिख देंगे प्लस c। इसको सॉल्व करोगे तो 3 2 5 मतलब x पे पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और प्लस c।
तो ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा। तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन यदि इस फॉर्मेट में दिया है तो उसका समाकलन हम लोग ऐसे ही ज्ञात करेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। जैसे मान लो अपने पास x पे पावर -7 इंटू डी एक्स है और इसका समाकलन हमें ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, तो इसका समाकलन ज्ञात करने का तरीका वही है, -7 + 1 डिवाइडेड बाय -7 + 1। तो ये हो जाएगा x पे पावर -6 बाय -6 और प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका क्या, इंटीग्रेशन। तो कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन यदि इस फॉर्मेट में दिया है x पे पावर n इंटू डी एक्स के फॉर्म में, तो आप उसका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो x पे पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 और प्लस c। तो ये सिंपल फॉर्मूला था अलजेब्रिक फॉर्म के लिए। यदि आपके पास फॉर्मेट इस तरह से हो, ये x पे पावर n प्लस bx पे पावर m प्लस c, इस तरह से एक साथ बहुत सारे फंक्शन आ जाए और इसको हम लोग ऐसे dx करें और इसका हमें क्या निकालना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे ऐसे फंक्शन का, तो यहां पर ये b और c क्या है, कांस्टेंट है, ये b और c क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे फंक्शन इस फॉर्मेट में यदि दिया रहे तो ऐसे फंक्शन को समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम लोग बाहर कर देते हैं और जो वेरिएबल रहता है उसी को अंदर में रखते हैं। तो ये x पे पावर n और इधर से dx गुणा कर दो, प्लस अलग अलग करके लिख दो, b को बाहर कर दिया, x पे पावर m इंटू dx और प्लस c है तो c को बाहर कर दो और dx को अंदर रखो। यहां पर देखो इसका सूत्र हो जाएगा ये इंटू x पे पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। यहां पर फिर b को कुछ नहीं करना है, यहां पर वही सूत्र लगाना है, x पे पावर m + 1 डिवाइडेड बाय m + 1। dx का जो समाकलन होता है, dx का समाकलन होता है x, dx का समाकलन क्या हो जाएगा, x, और यहां पर एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, नया टर्म c डैश में यूज किया क्योंकि यहां पहले से c था। तो जब एक साथ क्या हो, कोई अलजेब्रिक फंक्शन इस प्रकार दिया हो जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें एक से अधिक पद हो, तो प्रत्येक पद को हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे और उसका समाकलन फिर अलग अलग टर्म का अलग अलग ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया आपका समाकलन ज्ञात करने का तरीका। आइए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, 2x² + 3x + 2 का समाकलन ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, अभी मैं बताया इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है, तीनों को अलग कर करके लिखेंगे। जैसे यहां 2 को कांस्टेंट टर्म में बाहर कर दो, x² dx हो गया, प्लस 3 को बाहर कर दो, x dx हो गया, और प्लस 2 को बाहर कर दो, ये dx हो गया। अब क्या करेंगे, 2 को 2 ही रहने दो, x² का समाकलन हो जाएगा x पे पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। फिर 3 को बाहर कर दिए, यहां x पे पावर कितना है, 1 है, तो यहां पर हो जाएगा x पे पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1। यहां पर 2 dx का समाकलन होता है x, और ये अनिश्चित समाकलन है तो प्लस में क्या दे देंगे, c। इसको जोड़ दो, सॉल्व कर दो आगे, 2x पे पावर 3/3 प्लस 3x² 2 प्लस 2x और प्लस में c, ये हो जाएगा इस फंक्शन का क्या, समाकलन हो जाएगा। तो हमें लग रहा है कि आपको समाकलन आप इस तरह से सिंपल क्वेश्चन दिए हो तो आप ज्ञात कर सकते हो। आइए और थोड़ा जानते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के समाकलन। यदि आपके पास इस तरह से फंक्शन हो, y बराबर इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है sin x इंटू dx, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दो, y बराबर क्या लेते थे, cos x, तो dy बाई dx बराबर क्या आता था, -sin x।
इसी को हम लोग जस्ट रिवर्स प्रोसेस करें तो यहां पर माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस माइनस को इधर भेज दो, तो माइनस डी वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स। समाकलन जस्ट रिवर्स प्रक्रिया है, यहां पर दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो डी वाई का समाकलन होता है वाई, ये माइनस तो रहेगा ही, बराबर इधर साइन एक्स इंटू डी एक्स है, समाकलन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो यहां पर देखो y बराबर कितना था, cos x, तो यहां पर y बराबर क्या रख देंगे, cos x। तो sin x इंटू डी एक्स का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस cos x और प्लस में c। और निश्चित समाकलन में ये कांस्टेंट टर्म हमेशा लिखना है। उसी तरह से cos x का यदि हमें क्या ज्ञात करना है, इंटीग्रेशन, तो cos x इंटू डी एक्स, तो sin x का अवकलन था cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x, और साथ में क्या आएगा, प्लस c। ये सारे सूत्र आपको याद करने हैं। तीसरा आपके पास देखना एक टर्म था सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन था क्या, जब क्या लेते थे, y बराबर 10x लेते थे, y बराबर क्या लेते थे, 10x, तो इसका dy बाई डी एक्स जो होता था वो क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस लिखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस डी एक्स को उधर ले जाओ, दोनों तरफ समाकलन कर दो, तो dy का समाकलन क्या हो जाएगा, y, और इधर है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो y बराबर कितना है, 10x, तो यहां पर क्या कर देंगे, 10x रख देंगे। तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉट एक्स का, ये किसका है, माइनस कॉट एक्स का। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन मैं बताया था, देखना कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है y बराबर वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई इधर रखो, इधर माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ समाकलन करो, तो डी वाई का समाकलन y, माइनस को इधर भेज दो, तो कॉसेक स्क्वायर क्या बच जाएगा, इधर कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो माइनस y बराबर कितना है, कॉट एक्स, तो यहां पर क्या रख देंगे, माइनस कॉट एक्स, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स। इसी तरह से पांचवा फॉर्मूला हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन किसका था, तो ये डिफरेंशिएशन था कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स, इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। और एक और था क्या, सेक एक्स इंटू 10x, ये सारे आपको बताए गए हैं, इंटू डी एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन था, सेक एक्स का, तो यहां पर क्या दे देंगे, सेक एक्स प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, यह ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सूत्र थे। उसी तरह से और फॉर्मूले हैं, जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या था, log x का डिफरेंशिएशन था, बेस जब e रहता था तो यहां पर देते थे 1/x, मतलब d log x बाई dx बराबर क्या था, 1/x। समझ में आया, तो log x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1/x इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा कितना, x, सॉरी log x प्लस सी, log x प्लस सी, और यहां पर बेस क्या रहेगा, ये 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log x। उसी तरह से आपको बता दें e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो e टू दी पावर x इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा क्या, e टू दी पावर x प्लस सी, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन भी यही था। अच्छा, अब कुछ और चीजें हम लोग सीखते हैं, जैसे a टू दी पावर x इंटू डी एक्स, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या था बताओ, y इक्वल टू
a टू दी पावर x रहता था, तो इसका dy बाई dx क्या आता था, a टू दी पावर x इंटू लॉग a विथ बेस e। तो इसको dy कर दो तो a टू दी पावर x लॉग a विथ बेस e इंटू dx। a टू दी पावर, इसको लॉग a को इधर भेज दो तो लॉग a कांस्टेंट टर्म है, तो dy का समाकलन क्या हो गया, y इधर हो जाएगा a टू दी पावर x, समाकलन दोनों तरफ ले लो तो log a को बाहर कर दो, इधर बच जाएगा क्या, a टू दी पावर x इंटू dx। log a इधर आ गया, y का वैल्यू a टू दी पावर x बाय log a बराबर क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x इंटू dx। तो a टू दी पावर x इंटू dx का जो समाकलन होगा वो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x डिवाइडेड बाय log a प्लस c। तो ये सभी फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। कुछ और फॉर्मूले हैं आप देख लें। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है इस तरह से, यदि ऊपर में एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स हो और नीचे क्या हो, एफ एक्स हो। इसका मतलब क्या समझा कि एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर सेट है, एफ एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ है, ऊपर में। तो इसको हम लोग सिंपली लिखते हैं log एफ एक्स। क्या लिखते हैं, log एफ एक्स विथ बेस ई प्लस सी। इसका एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे यहां पर ध्यान दो, यहां पर है 2x इंटू डी एक्स और डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले को यदि मैं एफ एक्स बोलूं तो एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर। तो एफ एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स डैश एक्स बराबर क्या है, तो इसका 2x हो जाएगा। तो यदि इसको हम एफ एक्स मानते हैं तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स का इंटीग्रेशन में क्या बताया, लॉग एफ एक्स। तो ये इस फॉर्मेट का पालन कर रहा है, नीचे वाले को एफ एक्स मानो और यदि ऊपर वाला सेट हो जाता है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन बिना कुछ किए डायरेक्ट लिख देना, क्या, लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस। तो ये है इंटीग्रेशन, अनिश्चित समाकलन। ये क्या है, अनिश्चित समाकलन, इंडेफिनिट इंटीग्रल। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, यदि इस तरह से कोई फंक्शन दिया है, ये एफ ये एक्स प्लस बी के फॉर्म में इंटू डी एक्स, एफ डैश ये एक्स प्लस बी के टर्म में दिया है, तो इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा एफ ये एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स का जो कोफिशिएंट रहता है उसे क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कर लो, मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है, y बराबर साइन एक्स साइन 2x प्लस 2, और इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इस तरह से dy बराबर दिया है dx के तरह, तो dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। तो इससे हमें निकालना है, तो क्या करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करोगे। तो यहां पर देखो यही वाला फॉर्मेट आएगा क्या, एफ ये एक्स प्लस बी एफ डैश एक्स ये हो जाएगा और इंटू डी एक्स। तो साइन किसका ये था, साइन का समाकलन क्या था, माइनस कॉस, यही बताया था। तो यहां पर आ जाएगा माइनस कॉस, इधर 2x प्लस क्या होगा 2 और डिवाइडेड बाय, हम बोले जो x के साथ कोफिशिएंट रहेगा उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा, c। जैसे और क्वेश्चन देखना है, जैसे मैं बोल दूं 1 बाय, या तो ऐसे ले लो e टू दी पावर ये एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो क्या करोगे, इसका समाकलन कैसे ज्ञात करोगे, तो e टू दी पावर ये एक्स का ज्यों का त्यों लिख देना, और इसका क्योंकि समाकलन वही होता है और यहाँ x के साथ कौन गुणा में है, ये, तो इससे क्या करो यहाँ पर डिवाइड कर दो और साथ में क्या आ जाएगा, प्लस c। तो इस तरह से हम लोग ये सारे फॉर्मूले आपको समाकलन के क्या करने हैं, याद करने हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है,
साइन 2x प्लस 3 इंटू dx, और इससे हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, तो अभी सूत्र में बताया था, क्या हो जाएगा बताओ, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और x का कोफिशिएंट कौन है, 2, तो यहाँ 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और प्लस में क्या कर देंगे, c। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फलन का क्या समाकलन ज्ञात करते हैं। ये सारे फॉर्मूले याद रखना, मैथ्स वाले इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ये बायो वालों के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि इसका प्रयोग आगे हो तो आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं निश्चित समाकलन, कि कोई भी फंक्शन का निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। कोई भी फंक्शन का जो है निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है, तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे। क्वेश्चन से मैं इसको बताता हूँ। जैसे कोई फंक्शन है a से b f' dx, इसका समाकलन यदि हो गया fx, तो इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये हो गया ये और b। इसको क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, मतलब x के जगह हम लोग जो ऊपर में है उसको पहले रखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट जो है x के जगह उस वैल्यू को रखेंगे। तो ये है कोई भी निश्चित समाकलन को ज्ञात करने का तरीका। जैसे आइए क्वेश्चन देखते हैं कि मान लो यहाँ पर 0 से 2 लिमिट दिया हुआ है x² इंटू dx, x² इंटू क्या दिया है, dx, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, समाकलन ज्ञात करना है। तो क्या करोगे, तो फॉर्मूला पहले तो अनिश्चित समाकलन का लगाएंगे, x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, तो यहाँ n की जगह कितना है 2, तो यहाँ पर रखेंगे 2+1 और डिवाइडेड बाई 2+1, इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे, और लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है 2, तो यहां से अब इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा x पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, अपर लिमिट 2, लोअर लिमिट 0। अब सूत्र है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 को बाहर कर सकते हो, तो 1/3 बाहर आ गया, x के जगह क्या रखेंगे 2 पर पावर 3 माइनस 0 पे पावर 3, इसको सॉल्व कर दो, 1/3 और 2 पे पावर 3 कितना हो गया 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8/3। एक क्वेश्चन और निश्चित समाकलन का देखते हैं। जैसे मान लो अपने पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है sin x इंटू dx 0 से π/2, लिमिट यहाँ 0 से क्या है π/2, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, निश्चित समाकलन। तो sin x का इंटीग्रेशन अभी मैं बताया था, माइनस cos x, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, और नीचे 0 और ऊपर क्या π/2। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है माइनस cos π/2, लोअर लिमिट कितना है माइनस और माइनस cos 0, ये तो माइनस पहले से था, और एक और ये माइनस पहले से था। cos π/2 का मान होता है 0, 90 डिग्री, और माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, cos 0 का मान होता है 1, तो इसको लिख देंगे क्या 1। तो इस तरह से हम लोग किसी भी फंक्शन का क्या ज्ञात कर सकते हैं, निश्चित समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा समाकलन का प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ है। आज मैं इतना ही रखता हूं, धन्यवाद।